गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास 11th की फिजिक्स में हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशन फार्मूला। अब डायमेंशन फार्मूला पढ़ते समय कुछ जनरल बातें हम जान जाएं। जैसे हमें लेंथ दी गई है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। लेकिन मान लीजिए डायमेंशन फार्मूला लिखा जाए लेंथ का, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल। मास की बात की जाए तो मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। लेकिन डायमेंशन फार्मूला लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? कैपिटल एम। टाइम की बात की जाए तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? कैपिटल टी। और यूनिट क्या होती है? सेकेंड। बात क्लियर एकदम। अब हम छोटे छोटे फिजिकल टर्म को लेते हैं और डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। जैसे बात एरिया की गई, तो एरिया से रिलेटेड आपको कोई भी एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे हमने फार्मूला लिखा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या था? एल। ब्रेथ मीन्स भी एक प्रकार की लेंथ ही होती है, तो उसका डायमेंशन फार्मूला फिर से क्या लिख देंगे हम? एल। तो टोटल क्या आया? एल स्क्वायर। बात क्लियर एकदम। यम तो आया नहीं, तो यम की पावर 0, एल स्क्वायर और टी की पावर 0, इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? एल स्क्वायर। मान लीजिए बात करें हम स्पीड की, तो स्पीड का कोई फार्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी एक टाइप की लेंथ होती है, जिसका डायमेंशन फार्मूला क्या बताया जाएगा? एल। और टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखा गया है? कैपिटल टी। अब इस समय टी की पावर 1 है। मान लीजिए टर्म ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? एल टी माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। बात क्लियर एकदम। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे फिजिकल टर्म का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ता है। मान लीजिए हमें निकालना डायमेंशन फार्मूला एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। बात क्लियर एकदम। वेलोसिटी या स्पीड दोनों का सेम डायमेंशन फार्मूला क्या नोट कर लिया गया? एल टी माइनस 1। और टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखा जाएगा? कैपिटल टी। अब ये टी की पावर 1 है, तो डिवाइड में पावर ऐड कर माइनस कर लेते हैं, तो एल टी माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया गया। बात क्लियर एकदम। तो इसी तरीके से आपको छोटे छोटे फिजिकल टर्म का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन आप जैसे वर्क का, फोर्स का, पावर का, मोमेंटम का, ये सब डायमेंशन फार्मूला आप निकाल लीजिए, तो आगे न्यूमेरिकल जो बताया जाएगा उसमें आसानी। यदि हम डायमेंशन फार्मूले के एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन का मतलब है यूज की बात करें, तो डायमेंशन फार्मूले का टोटल 4 यूज आपको बताए जाते हैं। पहला यूज जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट का मतलब आपको यूनिट एक फॉर्म में दी गई होगी, आपको उसको अनदर फॉर्म में यूनिट को क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेते हैं। डायमेंशन फार्मूले का दूसरा यूज होता है जो अननोन क्वांटिटी है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, उस अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला भी आप फाइंड आउट कर लेते हैं। जो तीसरा यूज होता है जिसमें आप डेराइव कर लेते हैं कोई रिलेशन, कोई फार्मूला आप क्या करेंगे? डेराइव कर लेते हैं। ये हो गया तीसरा एप्लीकेशन। और चौथे एप्लीकेशन की बात की जाए तो जिसमें होती करेक्टनेस चेक करनी होती है कि जो गिवन इक्वेशन आपको दी गई है वो सही है या गलत है। बात क्लियर। तो डायमेंशन फार्मूले के टोटल 4 एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें से हम चौथा एप्लीकेशन सबसे पहले लेते हैं आज ही की डेट में। जैसे फार्मूला लिखा गया V बराबर U प्लस AT। हमें चेक करना ये जो गिवन फार्मूला है सही है गलत। तो देखिए ये वाला टर्म एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। इसमें टोटल 3 टर्म यूज किए गए हैं। तो जब 2 टर्म को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नया टर्म बनता है, ठीक ध्यान दीजिए बात को, जब 2 टर्म आपस में ऐड किए जाएं या सब्ट्रैक्ट किए जाएं, तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? होती है, कंफर्म होती है, सेम होती है। और जो नया टर्म आता है उसकी भी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोला गया है? जब 2 टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो दोनों की यूनिट या दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? सेम। जो एक नया फिजिकल टर्म बनता है उसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? सेम ही होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाएगा। अब इसी के अंतर्गत हम बात करें, इसमें टोटल 3 टर्म की बात की गई है। तो डायमेंशन फार्मूला V, डायमेंशन फार्मूला ऑफ U और डायमेंशन फार्मूला ऑफ AT, ये तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम आ जाए तो जो इक्वेशन दिया गया है इक्वेशन सही होगा, वरना इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो ये तो है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो पहले पेज में हमने देखा था डायमेंशन फार्मूला LT-1।
ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, चाहे फाइनल वेलोसिटी, चाहे इनिशियल वेलोसिटी, डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं एटी की। एटी मतलब क्या हो गया, ए मतलब एक्सीलरेशन, तो एल टी माइनस टू, और टी का मतलब टाइम, जिसके लिए कैपिटल टी लिखा गया, तो दोनों को मिक्स किए तो एल टी माइनस वन। आप देखिए तो तीनों का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम आया है। जब तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है तो ये फार्मूला भी आपको क्या बताया जाएगा, करेक्ट बताया जाएगा। बात की जाए फोर्स की, तो फोर्स का फार्मूला क्या हुआ, F बराबर एम ए। बात क्लियर एकदम। यम मतलब मास हो गया, तो मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एम। एक्सीलरेशन का भी नेक्स्ट पेज पे हमने निकाला था, एल टी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू। मान लीजिए बात की जाए वर्क की, तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखा गया है, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ होती है जिसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिखा गया, एल। तो टोटल क्या बन गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बात क्लियर। मान लीजिए पावर का निकालना होता, तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन फार्मूला तो नोट कर लिया गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे टाइम है, टाइम का मतलब कैपिटल टी। तो कुल मिला के एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ पे वन है तो माइनस, दोनों को माइनस किया तो माइनस का थ्री। बात क्लियर एकदम। हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही आपको लगा के लिखना है। आप एक बात नेक्स्ट जान जाइए कि इतने को ही एम एल टी माइनस टू या किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर माइनस टू, तो क्या लिखा गया, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर माइनस टू। ये इसकी यूनिट हो गई, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहा जाता है। बात क्लियर। या इसी को हम चाहें लिखने को तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, बाई एम की जगह किलोग्राम, एल की जगह मीटर स्क्वायर, टाइम की जगह पे सेकेंड लिख दिया गया, और इसी को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है।